प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। देवता लोग बहुत परेशान हैं। वो सरस्वती जी से जाके कहते हैं कि कैकेयी की और मंथरा की मति को फेर दीजिए। सरस्वती जी मति को फेर देती हैं, वनवास हो जाता है। भरत लौट कर आते हैं। भरत नज़ारा देख कर के स्तब्ध रह जाते हैं। गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि भरत को राज्य मांगा गया था और राम को वनवास। तो भरत ने कहा, जब आपने पहली शर्त नहीं पूरी की तो दूसरी कैसे कर दी। आरोप लग गया गुरु वशिष्ठ के ऊपर। तब उन्होंने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपयश विधि हान। हे भरत, हान लाभ जीवन मरण ये सब विधि के हाथ में है। होनहार जो होना है वो प्रबल है। अस विचार कह देयु दोषु, व्यर्थ काहे कर कीजिए रोषु। आप व्यर्थ में रोष कर रहे हैं, किसको दोष देंगे आप। भावी जब प्रबल है तो तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। भरत शांत हो जाते हैं और राम को वापस लाने का प्रस्ताव रखते हैं। सब लोग चित्रकूट जाने की तैयारी करते हैं। फिर देवता परेशान हो जाते हैं कि अगर राम वापस आ गए तो जिस कार्य के लिए श्री राम पैदा हुए हैं वो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। फिर सरस्वती जी से कहते हैं भरत की मति फेरने के लिए। सरस्वती कहती हैं, मोसो कहत भरत मति फेरी, ये असंभव है। मैं सबकी मति फेर सकता हूँ, भरत की मति फेरना संभव नहीं है। लेकिन श्री राम तो ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम, वो क्यों मानने वाले हैं। मित्रों, आप अपने काम करते रहिए। ईश्वर ने आपके लिए किस लिए भेजा है ये वो बेहतर जानते हैं। वो उसी तरह आपसे काम कराएंगे जिसके लिए आपको भेजा है। तो व्यर्थ में आप परेशान मत हों। जिस काम के लिए वो आपको भेजे हैं वो काम आपसे करा लेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। उसमें आपको मान सम्मान यश भी मिलेगा, ख्याति भी मिलेगी। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है, प्रकृति ने आपको भेजा है, ईश्वर ने आपको भेजा है, उस काम करने में आपको ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा खुशी का अनुभव होगा। गीता में भी यही कहा है कि कर्म ही आपके अधिकार में है, फल नहीं है। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, हुई हैं सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावं शाखा। लेकिन राम ने जो रचा है वो आपके कर्म के अनुसार रचा है। कर्म प्रधान, जैसा कर्म आपने किया है उसी तरह आपके लिए रचना की गई है। उतने ही नंबर दिए गए हैं जितने आपने सवाल किए हैं। तो नंबर तो एग्जामिनर ने दिया है, लेकिन सवाल आपने जैसे किया है वैसा ही नंबर दिया गया है। इसलिए अच्छे काम करें, बुरे काम मत करें। हमेशा अच्छे काम करें, ईश्वर आपका साथ देगा। जी हाँ मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्मिक चिंतक, विचारक, मानस वक्ता चैनल में आपका अभिनंदन करता हूँ। मानस पर मैं बोलता रहूँगा। मानस प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं, वो अवश्य चाहेंगे कि मैं मानस पर बोलूँ और वो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, पसंद भी करेंगे। इसलिए मानस पर मैं बोलता हूँगा। मानस मेरा प्रिय है, इसलिए मैं मानस पर बोलता हूँगा। आज इतना ही। कल किसी और विषय पर। मेरा वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल किसी और विषय पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।